करेक्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। अ, ये मेरी सोशियोलॉजी की एक असाइनमेंट की वीडियो रिसर्च कह लें, मोर लाइक अ क्रॉस डिस्कशन। ओके। टॉपिक इज अबाउट जेंडर रोल्स इन फैमिली. Okay. ओके, ओके। I'm basically doing male's perspective क्योंकि फीमेल का तो हमें पता है कि पर्सपेक्टिव क्या होना है। मैं फ्रेश मेल पर्सपेक्टिव यंगस्टर्स के लिहाज से कह रहा हूँ जो इस टाइम पे ना जेन जी में आते हैं और कोइंसिडेंटली हम तीनों यहाँ पे जेन जी में हैं। तो बिल्कुल। लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन क्वेश्चंस। सबसे पहला मैं क्वेश्चन दोनों से करना चाहूँगा। स्टार्ट दोनों में से डिसाइड कर ले कौन करना चाहता है कि क्या आप अपने आप को टिपिकल पाकिस्तानी जो मेल है वो समझते हो या फिर यू टेंड टू क्लैश विद द टिपिकल व्यूज। क्या शर्मीली लड़की होनी चाहिए शादी वगैरह के लिए, आपको आपकी अम्मा से बहुत ज्यादा प्यार है, ये तो सबको पता है। क्या आप पुराने जितने भी आपके फादर्स वगैरह हैं, पिछली जनरेशंस हैं, उनके व्यू से क्या आपको बहुत ज्यादा उनसे कॉन्फ्लिक्ट होता है या नहीं? कॉन्फ्लिक्ट है भी और नहीं भी है। सबसे पहले तो आती है चीज़ एज। एज डिफरेंस आता है सबसे पहले, क्योंकि अगर हम देखें तो जो हमसे पहले थे हमारे फोर फादर्स, तो उन उनकी और उनकी वाइफ्स के बीच में जो एज डिफरेंस था वो काफ़ी था। एंड वो तो मतलब सबको पता है, सबका ऐसा ही था। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरी बात आती है कि इतना बड़ा एज डिफरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी जनरेशन ऐसी है ना कि वी कांट एक्चुअली से यस टू अ थिंग लाइक दैट। दूसरी बात ये जो आपने की शर्मीली लड़की वगैरह, तो ये बात आप ऐसे कह सकते हैं कि यार जो घर संभाल सके, जो बाहर के साथ साथ ना मतलब जॉब वगैरह के साथ साथ हु नोज हाउ टू कुक एंड क्लीन। अब इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ वही काम करे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक स्किल है जो कि दोनों को आनी चाहिए ना, मर्द औरत को। तो इट्स अ स्किल। तो ये मेरा व्यू है कि नॉट अ बिग एज डिफरेंस, और जिसको जॉब के साथ साथ घर के भी काम आने चाहिए, बेसिक एथिक्स जो होते हैं वो भी आने चाहिए। सही। मोर लाइक के उसके पास नॉलेज भी बहुत सही होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, ताकि इफ शी वांट्स टू bring up next generation, it should be morally यस, sound, यस, यस। right? Fizar, over to you. For me it's like कि कुछ चीज़ें हैं जो मेरी लाइक टिपिकल पाकिस्तानी मेल्स जो हैं तो उनसे मिलती हैं। जैसे कि आई लव माय मदर, और सर्टेन चीज़ों के लिए क्रेज़ होना। जैसे कोई म्यूज़िक का शौकीन है तो उसका बहुत ज़्यादा म्यूज़िक की तरफ क्रेज़ वगैरह होना, ये चीज़ें। बाकी जो दूसरी तरफ जो बाकी व्यूज़ हैं उनसे मैं थोड़ा-सा एफिलिएट नहीं करता कि लड़की या शर्मीली होनी चाहिए या ये होनी चाहिए। फॉर मी इट्स मोर ऑफ लाइक द पर्सन यू आर अट्रैक्टेड टू। Right. Like, I don't search any certain qualities in a person that like if I'm attracted to her, then it is it. और दूसरी बात ये है कि जैसे अभी सैफ ने कहा कि आई मीन उसको अगर वो चाहती है शी वर्क एंड ऑल दैट, बट उसको ये सारी चीज़ें हम दोनों को आनी चाहिए, कुकिंग एंड क्लीनिंग। सो लाइक अगर वो मेरे ज़िम्मे पे घर छोड़ के जाए तो मैं भी, यानी उसको ये टेंशन ना हो कि यार पीछे कुछ होगा नहीं, यानी कोई मिसहैप वगैरह नहीं होगा, और मेरे पे भी यही होगा अगर मैं उस पे घर छोड़ के जाऊँ तो मुझे पता हो। लेकिन एक चीज़ जो मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा वो ये करना चाहूँगा कि अगर मैं उसको फ्रीडम दूँ तो मेरे पास यानी उसके पास भी इख्तियार होगा और होना चाहिए और मेरे पास भी इख्तियार होना चाहिए कि अगर
कहीं पे फॉर एग्जांपल ज़्यादातर ये होता है कि जो वर्किंग मॉम्स होती हैं या फिर जिनके दोनों पेरेंट्स काम करते हैं, उनके बच्चे लेफ्ट आउट फील करते हैं काफ़ी सही जगहों पे। ठीक है, तो ये है कि अगर हमने एक दूसरे को अगर फ्रीडम दी भी है, तो हम ये भी, हमारे पास ये राइट भी होना चाहिए कि उसको हम बाउंड कर सकते हैं एक दूसरे के लिए, ताकि कोई भी जो चीज़ हम चाहते हैं वो हो सके। यानी अब अगर मैं ये नहीं चाहूँगा कि कल को मैं उसको कहूँ कि अगर फॉर एग्जांपल मेरा बेटा है, ठीक है, उसका कोई XYZ कोई मैच है, कोई परफॉर्मेंस कुछ भी है, मैं उससे कहूँ कि यार कल तुम इस टाइम पे यहाँ पे आ जाना काम छोड़ के, तो वो ये ना कहे कि नहीं मैं नहीं आ सकती है, ये तो इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट है। अच्छा, so और you were मेरी एक और बात थी जो कि मेन पॉइंट है, दीन। सही दीन उसे आना चाहिए। लाइक यू कैन अंडरस्टैंड कि हमारी जनरेशन ऐसी है ना कि जो दीन से बहुत दूर है। तो टू हैव अ वाइफ जिसको दीन का पता हो, जो नमाजें पढ़े, कुरान पढ़े, तो सैफ ऑब्वियसली। माइक को ना थोड़ा अपने करीब कर लें, आवाज नहीं जी आ जी, रही। ठीक है ठीक है ठीक है। तो अगर बीवी को दीन आएगा तो ऑब्वियसली बच्चों की जो तरबियत होगी वो भी वैसी की वैसी होगी। उसको देख के हम भी सीखेंगे, हमारे बच्चे भी सीखेंगे। सो दैट्स वन पॉइंट आई फॉरगॉट टू से बिफोर। सही। तो बढ़ते हैं अब फैमिलीज की तरफ। आप लोगों का अपनी फैमिलीज के बारे में क्या ओपिनियन है कि डू यू थिंक योर फैमिलीज आर टिपिकल और डू यू थिंक दे आर एटिपिकल? कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज मदर घर पे नहीं है और सारी ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटीज फादर पे आ जाएं, घर को चलाने के मदर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो डू यू थिंक दे विल बी एबल टू डू इट और डू यू थिंक दे विल फेल? अगर टिपिकल मर्द की बात करें ना, पाकिस्तानी, तो वो उस जगह पे लैग करेगा। ही विल फेल। ओके। उसको दूसरी शादी करनी पड़ेगी ताकि उसका घर चल सके। अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूँ, अपने फादर की और मतलब मामू वगैरह की, तो वो इस मामले में थोड़े से बेहतर है। उनको पता है कि घर कैसे चलता है। सही। दे कैन कुक, दे कैन क्लीन, तो उनके पास ये स्किल्स हैं। और मतलब होता है ना कि थोड़ा बहुत कैसे संभालते हैं घर को, तो वो बेसिक चीज़ें जो हैं वो उनको आती हैं। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट माई फैमिली एंड ओके। इफ आई एम टॉकिंग जनरली, आवर मैन विल फेल। ओके। और ये मैं अश्योरिटी के साथ कह रहा हूँ। राइट। इधर फर्स्ट टॉक अबाउट योर फैमिली। फॉर मी फेल हो जाएंगे मेरे जो फादर हैं वो, आई फील लाइक दैट, क्योंकि यानी अगर फॉर एग्जांपल मेरी कहीं मदर अगर वो वहाँ भी चली जाती हैं गांव वगैरह या कहीं पे भी, तो पीछे यूजुअली मुझे रुकना पड़ता है ताकि मैं जो हूँ तो बाहर से अगर रोटी वगैरह या ये चीज़ें लेकर आऊँ, और मेरी मदर जो होती हैं वो एटलीस्ट यानी खाना वगैरह जो है सालन वगैरह वो बना के जाती हैं। तो कीपिंग ऑल ऑफ दिस इन माइंड, आई थिंक दैट माय फादर विल फेल। ओके। और अगर इन जनरल बात करें तो इट्स मोर लाइक, आई फील लाइक इट डिपेंड्स, क्योंकि अगर तो ऐसा है कि उनके यानी फॉर एग्जांपल कोई भी अगर एक बंदा है, अगर उसकी जो औलाद है अगर वो बड़ी है, तो देन ही डजंट नीड अ सेकंड वाइफ और समथिंग। ओके। लेकिन ये, हाँ लेकिन ये मुझे मोर लाइकली एक पर्सनल चॉइस लगती है रादर देन किसी मजबूरी। ये यानी मुझे जहाँ तक लगता है कि दूसरी शादी जो है तो वो एक पर्सनल चॉइस है, कोई मजबूरी नहीं है। आई फील लाइक दैट। सही। ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आपको लगता है कि जो आपकी फैमिलीज हैं वो आपके जो आपसे जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो स्टेरियोटिपिकल हैं जेंडर के लिहाज से, या फिर दे
you think otherwise? डेफिनेटली स्टेरियोटिपिकल, Okay. डेफिनेटली जो एक किस्म का चलता आता है ना कि बेटा घर को चलाएगा, एंड इट्स नॉट अ बैड थिंग, बट देखा जाए तो जिस तरह बोलते हैं कि बेटा घर को चलाएगा, ठीक है, उसके लिए बेटे की पढ़ाई लाजमी है, अच्छे ग्रेड्स, अच्छी जॉब, अच्छी पे, तो दैट इज समथिंग एवरी पेरेंट वांट्स आई गेस, क्योंकि ऑब्वियसली वो बच्चों का भी फ्यूचर होता है और माँ बाप का अपना भी फ्यूचर होता है. Right. फॉर माय फैमिली इट्स द सेम एज वेल, उनकी यही सारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो मुझसे भी हैं कि अगर अच्छे ग्रेड्स, अच्छी जॉब, फिर उन्होंने कभी मेरे से ये नहीं एक्सपेक्ट किया कि यानी मैं उनको पालूंगा या इस तरह की कोई चीज़, लेकिन जो एक यानी एक टिपिकल पेरेंट्स की जो वो होती हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं अपने बेटे से या किसी अपने चाइल्ड से, तो वो डेफिनेटली वही है मेरी फैमिली की भी, कोई डिफरेंट नहीं है. So there is a consensus across the board के जो हमारी previous generation है उनकी हमसे जो expectations हैं they are typical. Yes. वो लेकिन पता है डिपेंड करता है कि इफ यू आर अ फर्स्ट बॉर्न और अ सेकंड बॉर्न और अ थर्ड बॉर्न, Right. तो वहाँ पे चीज़ थोड़ा सा चेंज हो जाती है, क्योंकि मैं अपनी बात करूँ, मैं फर्स्ट बॉर्न, अगर खिज़र की बात करें तो वो लास्ट है. तो वहाँ पे जो है ना, मेरी जो बात है वो मेरे व्यू से डिफरेंट है, और खिज़र की जो बात है वो उसके व्यू से डिफरेंट है. सही. That's a real big factor के आपका नंबर कौन सा है, कि आप Yes, किस sir. टाइम पे पैदा हुए हो, आपके what age are you in your family? Are you the youngest or are you the oldest? और I ज़्यादातर totally agree with you on that. I mostly feel like that कि जो सबसे छोटा होता है वो पैम्पर होता है regardless of his age. यानी मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं भी I'm still getting pampered by like in many things, although I'm like gonna turn 23, लेकिन age doesn't matter. अगर आप छोटे हो तो आप पैम्पर होते हो. Okay. For myself, I will also say that I'm facing two types of situations. कि I'm the only son of my family. मेरी बड़ी बहन है. So there's a lot of expectations from me, and I'm also the youngest. So I'm also pampered the most. I would say that. Okay. I mean expectation और pampering ये तो दोनों एक अलग चीज है ना, तो मेरे पास दोनों की दोनों मेरे ऊपर बहुत ज्यादा हैं, I would say. क्या जिंदगी है. अच्छा, तो यानी तुम ओल्डेस्ट के भी मजे ले रहे हो और एल्डेस्ट के Yeah. भी मजे ले रहे हो. Yeah. सही. Okay. अब मैं एक सोशियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल कह लो, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग वाला क्वेश्चन करने अटेम्प्ट करूंगा कि नर्स का वर्ड सुनते ही सबसे पहले ज़हन में कौन सा जेंडर आता है? फीमेल. फीमेल. ओके. मतलब कि दिस पार्ट साइकोलॉजी इस वक्त अभी टिपिकल ही है, स्टेरियोटिपिकल कह लो कि जेंडर रोल फैमिली में ना और अक्रॉस द बोर्ड एक साइकोलॉजिकल जो आपकी डिस्पोजिशन होती है ना, वो इस टाइम पे स्टेरियोटिपिकल कह लो. Okay. हाँ, पाकिस्तान के लिहाज से वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो ऐसी काफ़ी कंट्रीज होंगी जहाँ पे मेल नर्सेज ज़्यादा होंगे, मतलब जो टोटल परसेंटेज होगी वो मेल नर्सेज की ज़्यादा होगी फीमेल से. तो अगर पाकिस्तान की बात करें तो फीमेल नर्सेज आपको पता है सबसे ज़्यादा ही माइक करीब है. आवाज़ आ गई थी. हाँ, अब आ रही है. पाकिस्तान की बात करें तो हाँ, पाकिस्तान की बात करें तो फीमेल नर्सेज
नर्सेस की बात करें तो सबसे पहली चीज़ यही आती है कि फीमेल नर्सेस आर नर्सेस इन पाकिस्तान। मेल नर्सेस नज़र आती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन बहुत बहुत कम नज़र आती हैं। वो पाकिस्तान में ये भी है ना कि मेल नर्सेस को वार्ड बॉय का नाम दे दिया गया। नर्स जो वर्ड है उन्होंने पाकिस्तानियों ने रिजर्व कर फीमेल के दिया, हाँ, लिए नर्सेस फीमेल के लिए। कर दिया है कि दिस वर्ड इज ओनली फॉर फीमेल्स। यस, That's true. सही। सो दैट्स द एंड ऑफ द पॉडकास्ट और डिस्कशन सेशन। इसमें हमने ये देखा है कि जो हमारी साइकोलॉजिकल डिस्पोजिशन है ना जेंडर रोल्स के बारे में, फैमिली और अक्रॉस द बोर्ड, it's still stereotypical, but there are a few exceptions. हाँ, So thank you for listening and थैंक यू फॉर हैविंग अस। ये Thank you माने for inviting.